अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और साथ ही उसके सामने उर्दू में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। जिन बच्चों को इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग में मसला होता है वो उर्दू में भी क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है, इन ए ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़ यानी 500 मुलाजमीन हैं, 250 कैन स्पीक उर्दू, उनमें से 250 उर्दू बोल सकते हैं, ठीक है। 150 कैन स्पीक इंग्लिश और 150 उसमें से इंग्लिश बोल सकते हैं। 50 कैन स्पीक पंजाबी और उसमें से जो 50 हैं वो पंजाबी बोल सकते हैं। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, ठीक है, 40 उर्दू और इंग्लिश बोल सकते हैं। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, उसमें से 30 जो हैं वो इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं। 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी और उसमें 10 जो हैं उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। हाउ मैनी स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, यानी उसमें से कितने ऐसे होंगे जो तीनों की तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, ज़ुबानें बोल सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि आपने सेट्स के नाम देने हैं। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन में देख लेना है कि टोटल लैंग्वेजेस कितनी हैं। एक उर्दू है, एक इंग्लिश है और एक पंजाबी है, ठीक है। बाकी वही ज़ुबानें दोबारा यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन जो बेस उर्दू इंग्लिश और पंजाबी जो है इनको आपने क्या क्या नाम दे रहे हैं पहले सेट्स के। तो सबसे पहले उर्दू है तो उर्दू को हम यू से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं यू, उर्दू यू है और इसके सेट में लिख देते हैं स्पीक उर्दू या एम्प्लॉयज़ कैन स्पीक उर्दू या खाली कैन स्पीक उर्दू भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने सबसे पहले बच्चों आपने उर्दू का सेट बना लिया, ठीक। उसके बाद अगली लैंग्वेज कौन सी है? उर्दू के बाद अगली लैंग्वेज है इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए आप ई यूज़ करें और इसके अंदर लिख लें कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। एम्प्लॉयज़ कैन स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद बच्चों इंग्लिश के बाद तीसरी लैंग्वेज जो है वो पंजाबी है। तो पंजाबी के लिए पी का हम यूज़ करेंगे और पंजाबी के लिए अंदर लिख लेंगे कैन स्पीक पंजाबी, ठीक है। ये सेट हर क्वेश्चन में आपने बनाने होते हैं, फिर उसके बाद आपने डेटा लिखना होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप लिख चुके। अब डेटा को पढ़ें। इन ए 500 एम्प्लॉयज़, ये 500 टोटल एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। कुल मुलाजमीन कितने हैं? 500। तो कुल के लिए शायद मैंने आपको पहले ही बताया था जो सेट होंगे उनका यूनियन होता है, ठीक है। उनका यूनियन यू, ठीक है, उर्दू वाला यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी, और इनकी तादाद लिखनी है 500 तादाद। और इसके लिए आप क्या लिखते हैं? कार्डिनलिटी यूज़ करते हैं और इस तरह लिखने का तरीका ये होता है, बाहर एन लगाते हैं, ब्रैकेट में इनका यूनियन लेते हैं। और ये कितना हो गया? आपने कुल मुलाजमीन हो गया 500। डेटा देखने में यहाँ से देख रहा हूँ। और उसके बाद अगला है जी 250 कैन स्पीक उर्दू, यानी 250 उर्दू बोल सकते हैं। तो लिखने का तरीका क्या है? एन ऑफ यू, ठीक है। उर्दू के लिए कितने हैं जी? 250 हम डेटा इधर से देख के लिख रहे हैं। उसके बाद 150 कैन स्पीक इंग्लिश, तो एन ऑफ ई यानी कार्डिनलिटी ऑफ ई कितना है जी? 150, ये ठीक है, इंग्लिश बोल सकते हैं। 50 कैन स्पीक पंजाबी, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पंजाबी के लिए आप लिख सकते हैं एन ऑफ पी इज इक्वल टू हो जाएगा 50, ठीक है। यहाँ से ऊपर से देख के लिखते हैं। अब उसके बाद अगली बात आ गई यहाँ पे 40 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे एंड यूज़ होगा वो उर्दू और इंग्लिश का इंटरसेक्शन लेंगे। क्या लेंगे? ये उर्दू है और ये इंग्लिश है, इसके दरमियान में एंड है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? इंटरसेक्शन उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश, और वो 40 है तो लिखेंगे कैसे? मैंने आपको पहले बताया था, लिखेंगे एन उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश, कितने हैं जी? ये 40 लिख दिया इसकी जगह पे, ठीक है। उर्दू और इंग्लिश का इंटरसेक्शन 40 है। इसी तरह 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, तो लिखेंगे इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी क्या होगा? 30 हो जाएगा। तो लिखने का तरीका क्या है? एन ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, ये हो जाएगा जी 30, यहाँ से होगा, ठीक है। उसके बाद आ गया 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, उर्दू इंटरसेक्शन पंजाबी, तो लिखने का तरीका यह है एन उर्दू इंटरसेक्शन पंजाबी, क्या है जी? ये 10 है तो यहाँ पे 10 लिख देते हैं। तो लास्ट में बच्चों आपने फाइंड क्या करना है, देखें लिखा हुआ हाउ मैनी कैन यू स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। तो तीनों लैंग्वेजेस कितने एम्प्लॉयज़ बोल सकते हैं, कितने मुलाजिम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि तीनों ज़ुबानों का आपने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं फाइंड आउट क्या करना है, एन उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है जी।
इसके बाद बच्चों हम यहाँ पे नीचे आप इसका क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखना मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया भी हुआ है, बस दोबारा आपके सामने लिखते हैं। तो मैंने आपको ये कहा था कि तीनों लैंग्वेजेस का जो इंटरसेक्शन और यूनियन होगा वो आपका लेफ़्ट साइड पे आएगा, ठीक है। ये वाला यूनियन, ये वाली चीज़ जो है ना लेफ़्ट साइड पे आती है हमेशा। ये हो गया यूनियन इंग्लिश, फिर यूनियन एंड पंजाबी हो गया, इज़ इक्वल। और इसका फार्मूला मैंने कंप्लीट करने का तरीका बताया था कि जितने भी सेट्स होंगे उनके नेम्स होंगे उनको सबको आपने पहले अकेला करके लिखना है, यानी एन के साथ आपने सिर्फ यू लिखना है, ठीक है। फिर प्लस डालना है, जब सिंगल सेट लिखेंगे तो बीच में प्लस आएगा। फिर एन के साथ ई लिखना है, ठीक है, बताया हुआ है ऑलरेडी। फिर प्लस एन के साथ तीसरा सेट लिख लेना है, ठीक है। तीनों सेट हो गए। फिर मैंने आपको बताया था जब उसके बाद इंटरसेक्शन की बारी आएगी, पहले दो सेट का इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन देने के लिए आप दरमियान में क्या डालते हैं, माइनस, ठीक है जी। एन यू इंटरसेक्शन ई हो गया, ठीक है। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन हो चुका है। फिर उसके बाद पहले और आखिरी का इंटरसेक्शन देना है, एन यू इंटरसेक्शन पी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों इन दो का इंटरसेक्शन लेना है, दो का इंटरसेक्शन देते रहेंगे और बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। और ये हो गया ई इंटरसेक्शन पी हो गया, ठीक है। जब दो का इंटरसेक्शन हो गया तो अब उसके बाद लास्ट पे तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। यूनियन में ना लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, और तीन का इंटरसेक्शन देंगे तो उससे पहले जो साइन आएगा वो प्लस आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना है, बाकी तो इसमें से ऊपर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, ठीक है। ये फार्मूला लिख लिया। अब जो वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे ऊपर दी हुई हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे। देखें यूनियन ई यूनियन पी की जो है ना वो सॉरी ये यहाँ पे आप देखें, आप उर्दू इंग्लिश और पंजाबी इसका यूनियन कितना है, ये 500 है, यानी इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, 500। यहाँ पे 500 पुट कर देंगे। इज़ इक्वल एन ऑफ यू यानी कार्डिनलिटी ऑफ यू कितनी है, 250। इसकी जगह पे 250 पुट करेंगे, इसकी जगह पे 150 पुट करेंगे, ठीक है। ऊपर से दे के वैल्यूज पुट करनी है। फिर प्लस ये वाला डालेंगे, पी की एन ऑफ पी कितने हैं, 50, इसकी जगह ये पुट कर देंगे। फिर माइनस इसकी यू इंटरसेक्शन ई कितने हैं, 40, तो इसकी जगह 40, उससे आगे 30 ऊपर से दे के पुट कर रहे हैं। फिर इसकी वैल्यू कितनी है जी, यू इंटरसेक्शन पी कितना था, अच्छा यहाँ पे देखिएगा यू इंटरसेक्शन पी 10 था तो यहाँ पे 10 डालना चाहिए था, ठीक है। फिर उसके बाद ई इंटरसेक्शन पी कितने हैं, 30, तो यहाँ पे आप क्या डालेंगे, 30 इसकी जगह पे। और फिर प्लस ये वाली वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है सारी, तो ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, देखें ना ये फाइंड करना है, तो यहाँ पे इसी तरह आ जाएगा, यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, ये एज इट इज़ आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, 500 इसी तरह लिखेंगे बच्चे इस तरफ। कैलकुलेटर की मदद से आपने इन सारों को प्लस माइनस करना है, तो ये इन को करते हैं तो ये आ जाता है जी 450 आ गया इसकी जगह पे। कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इस तरह कर रहा हूँ तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इनको करोगे तो -80 आ जाता है, ठीक है। इज प्लस क्या रहेगा एन, ये वाली वैल्यू सारी आप ऊपर से देख कर देख लेंगे, ठीक है। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को पीछे ले जाएं क्योंकि फाइंड तो आपने सिर्फ ये करना है। तो 500 इसी तरह आ गया, -450 क्योंकि ये +450 है, ये साइन द प्लस है, इज इक्वल से बैक पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला पीछे जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल ये वाली वैल्यू सारी की सारी इधर से रह जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप इनको कर लें माइनस और प्लस, ये 500 450 गया, 50 बचा, 50 + 80 130 है, ठीक है। ये एन ये वाली वैल्यू इसको और सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन आना था, ठीक है। और लास्ट पे आप इसको सीधा करके लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू लेफ्ट पर 130 राइट पर लिख सकते हैं, और यही आपका आंसर है। यानी तीनों लैंग्वेजेस का जो इंटरसेक्शन है वो कितना आ गया, 130 आ गया। तो आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं 130 पीपल कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। यही पूछा था, हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे आप नीचे लिख भी सकते हैं इंग्लिश में, या जो ये लिखा है इसको भी आप एज ए आंसर ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है 130 लोग वो ऐसे हैं जो कि तीनों ज़ुबानें बोल सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं।